हेलो गाइस। तो एक बार मैं रोहित फिर से आपका यहाँ पे ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इसमें हम पढ़ेंगे, इसमें स्वागत करता हूँ। तो गाइस क्या है, यहाँ पे इस वीडियो में हम जानेंगे जो फिजियोग्राफी है जम्मू एंड कश्मीर की वो क्या है। तो गाइस अपना टाइम वेस्ट न करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले देखते हैं हम लोकेशन क्या है इसकी। जम्मू एंड कश्मीर जो है गाइस ये लाई करता है 32-17 डिग्री नॉर्थ में, ठीक, एंड 36.58 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में। ठीक है, इसमें क्या होता है देखिए, मैं आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। ये होते हैं गाइज हमारा लैटिट्यूड। ठीक है, आप सबको पता है कि जो हमारा पूरा इंडिया में आता है, ठीक है, वो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही आता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसको नॉर्थ ही बताया जाएगा। ठीक है, 32-17 डिग्री नॉर्थ से लेकर, ठीक है, 36-58 डिग्री नॉर्थ तक हमारा जम्मू एंड कश्मीर लाई करता है। ठीक है, लैटिट्यूड पे। और जो हमारा लॉन्गिट्यूड आता है गाइज, तो लॉन्गिट्यूड जो है ग्लोब में गाइज कुछ इस तरह की लाइनें होती हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो है हम पहले पता होना चाहिए कि हमारा इंडिया जो है वो ईस्टर्न साइड पे लाई करता है। ठीक है गाइज, हमारा इंडिया जो है वो ईस्टर्न साइड पे लाई करता है। तो गाइज हम आते ही भी कौन साइड में है, ईस्ट साइड में। तो गाइज हमारा अगर इंडिया ईस्टर्न साइड पे लाई करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जम्मू एंड कश्मीर जो है वो भी ईस्ट वाली साइड लाई करेगा। तो गाइज इसका जो लॉन्गिट्यूड है वो क्या आएगा, तो गाइज वो आएगा हमारे पास 73.26 डिग्री ईस्ट एंड 80.30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में आता है। ठीक है गाइज, तो ये हो गया हमारी लोकेशन का, जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर कहाँ पर लाई करता है। ठीक है, तो टोटल एरिया आपसे पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है कि पूरा जम्मू एंड कश्मीर का एरिया कितना है, 2,22,236 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और सबसे अगर हम देखें लार्जर पार्ट जो है हमारे स्टेट का, यानी कि यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर का, तो वो पाकिस्तान के अंडर है। यानी कि पाकिस्तान के अंडर जो है हमारा, उसको हम POK बोलते हैं। ठीक है, और जो चाइना के अंडर जो हमारा हिस्सा है जिसे हम कहते हैं अक्साई चीन, क्या कहते हैं गाइज, अक्साई चीन, इसको आपने याद रखना है। उसके बाद इसलिए जो हमारी इंडियन जो गवर्नमेंट है उसके पास कितना एरिया है, उसके पास है हमारे पास 1 लाख, ठीक है, 1,387 स्क्वायर किलोमीटर जो जम्मू एंड कश्मीर के पास, जम्मू एंड कश्मीर की सरकार के पास इतना एरिया है। तो गाइस जम्मू एंड कश्मीर जो है 5th लार्जेस्ट स्टेट है हमारे इंडिया में। और पूरा ज्योग्राफिकल एरिया कितना ये कवर करती है, तो गाइस पूरा ज्योग्राफिकल एरिया ये कवर करती है 6.76% जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का उसका इतना कवर करती है। तो गाइज अगर हम पॉपुलेशन वाइज देखें तो हमारी जो जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है ये 19th लार्जेस्ट नंबर पे आती है। ठीक है, 19वें नंबर पे पॉपुलेशन में जम्मू एंड कश्मीर आता है। अब इसकी अगर हम बाउंड्रीज देखें जम्मू एंड कश्मीर की, तो वो किस किस के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है यहाँ पे, तो जम्मू एंड कश्मीर जो है वो अपनी बाउंड्री शेयर करता है इंडिया की कुछ स्टेट जैसे कि हिमाचल प्रदेश के साथ, पंजाब के साथ साउथ में, ठीक है, पाकिस्तान के साथ वेस्ट में, नॉर्थ में देखें तो अफगानिस्तान के साथ, ठीक है, और चाइना के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, अब यहाँ पर बीच में एक LOC आप हमेशा सुनते होंगे कि LOC पे क्या हुआ, LOC पे उसका उल्लंघन हुआ, ठीक है, सीज फायर हुआ। तो यहाँ पर क्या है, LOC जो है गाइज जो पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी जो है इंडिया की, ठीक है, जिसको पाकिस्तान यहाँ पर कंट्रोल करता है। तो LOC जो है उसको सेपरेट करती है आज़ाद कश्मीर को और गिलगित बाल्टिस्तान को, ठीक है, इन द वेस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, तो गाइज क्या है कि जो आज़ाद कश्मीर जो है वो कहाँ पर है, वो वेस्ट में है। ठीक है, और नॉर्थ वेस्ट में देखा जाए तो हमारे पास क्या है, गिलगित बाल्टिस्तान जो है इसको क्या करता है, इन दोनों को सेपरेट करता है LOC। ठीक है गाइज, तो गाइज अगर आगे हम देखें तो हमारे पास जो फिजियोग्राफिक डिवीजन जो है जम्मू एंड कश्मीर की, तो उसमें सबसे पहले हमारी जो स्टेट है इसको डिवाइड किया गया है 7 फिजियोग्राफिक डिवीजन में। तो गाइज वो क्या है, वो जो हमारे वेस्टर्न हिमालयाज जो हैं उनके स्ट्रक्चरल जो हमारा कंपोनेंट उसके साथ क्लोजली वो लिंक्ड है, जुड़े हुए हैं उनके साथ। तो गाइज वो डिवीजन कौन से हमारे पास प्लेन्स आते हैं, फुट हिल्स आते हैं, लस्सर हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज, वैली ऑफ कश्मीर, अपर इंडस वैली। ठीक है गाइज, इनके साथ हमारे ये जुड़े हुए हैं ये वाले पहाड़। ठीक है, और हमारे पास आता है काराकोरम रीजन। ठीक है गाइज, तो ये 7 डिवीजनों में हमारा जम्मू एंड कश्मीर जो है जिसको क्या है, इसको डिवाइड किया हुआ है। ठीक है,
प्लेन्स, फुट हिल्स, लेसर हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज, वैली ऑफ कश्मीर, अपर इंडस वैली एंड काराकोरम रीजन। तो गाइस इनमें क्या है, इन 7 डिवीजन में हमारे जम्मू एंड कश्मीर को बांटा हुआ। तो जानते सबसे पहले यहाँ पर प्लान्स के बारे में। तो गाइज यहाँ पर प्लान्स जो हैं, ये प्लान जो हैं स्टेट के, ठीक है, यहाँ पर जो इरोडेड बेडरॉक यानी कि जो ऊपर से बहकर जो मटेरियल यहाँ पर आता है रिवर्स के साथ, ठीक है, जिन इनकी जो यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी रिवर जैसे कि चिनाब रिवर ने जो अपने हाथ मटेरियल लेकर आया, रावी रिवर, तावी रिवर, उज रिवर, बसंतार रिवर, जो ये अपने साथ जो मटेरियल लेकर आते हैं, तो उसका जो यहाँ पर हमारे पास इलाका बनता है उसे हम कहते हैं गाइस प्लेन, ठीक है। तो आउटर प्लान्स जो है जिनको क्या बोला जाता है, जो आउटर प्लान को लोकली बोला जाता है अंदरवाह आर बाजवात, ठीक है, याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आउटर प्लान्स को क्या बोला जाता है, अंदरवाह आर बाजवात बोला जा सकता है। और जो आउटर प्लान्स जो हैं, यहाँ पे बहुत सारे हिल्स टोरेंट जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम खाद बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, खाद बोलते हैं। बहुत सारे मतलब कि जो साल है, साल के बहुत सारे महीनों में क्या रहता है, ये खाद्स जो हैं ये क्या रहते हैं गाइज, ये सूखे रहते हैं। लेकिन रैनी सीजन में ये जो टोरेंट्स हैं, यहाँ पे गशिंग रिवर जो है, बहुत सारी बड़ी बड़ी रिवर्स यहाँ पर बहती हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं, वीड की ग्रोथ यहाँ पर होती है जिसे हम कहते हैं खार, ठीक है, क्या कहते हैं, खार कहते हैं, इसे हम एलिफेंटाइन ग्रास कहते हैं, यानी कि बड़ा बड़ा घास यहाँ पर बनता है, ठीक है। ये रीजन कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच करता है गाइज, ये साउदर्न पार्ट जो है अखनूर के साउथ वाले पार्ट में रणबीर सिंह पुरा यानी कि RS पुरा, ठीक है, RS पुरा की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं गाइज, रणबीर सिंह पुरा जो है वहाँ पर इसका वो आता है, ठीक है। सांबा कठुआ एरिया में जो है ये प्लेन्स यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है गाइज, ये हो गया हमारा प्लेन। तो गाइज अब जानते हैं हम फुट हिल्स के बारे में। तो गाइज जो फुट हिल जो है हिमालयाज की, जिनको हम शिवालिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं गाइज, जिनको हम शिवालिक बोलते हैं, ठीक है गाइज, तो वो किससे बने हुए हैं, वो यंगर टेरेस्ट्री रॉक से बने हुए हैं, ठीक। जो गाइज विड्थ जो है वो शिवालिक की, वो कहाँ से कहाँ तक है, कितनी है, वो 20 से 50 किलोमीटर तक है। जो हिमालयाज के जो फुट हिल्स हैं वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर आउटर एंड इनर जोन बनाते हैं जिसकी हाइट जो है 600 से 1500 मीटर जो है स्टेट में दिखाई पड़ती है। तो जो आउटर जोन है यहाँ पे फुट हिल्स के, वहाँ पे बड़ी बड़ी रिजेस बनी हुई हैं और लॉन्गिट्यूडिनल वैलीज वहाँ पर बनी हुई हैं, ठीक, जिनको हम क्या कहते हैं, डून्स कहते हैं। जैसे कि दून ऑफ उधमपुर एंड कोतली, याद रखना, दून ऑफ उधमपुर एंड कोतली। तो ये दून्स जो हैं आर रिजल्ट ऑफ इरोजन ऑफ सैंडस्टोन। जो हमारे पास सैंडस्टोन होता है, जब वो इरोडेड होते हैं, क्ले यहाँ पर इरोड होती है, सिल्ट इस रीजन में इरोड होती है, तो उससे यहाँ पर क्या बन जाता है, ये हमारे डून्स बन जाते हैं, ठीक है गाइज। तो जो हमारे इनर जोन है, क्या है गाइज, जो हमारे इनर जोन है इसका क्या है, एक स्टीप स्लोप है, ठीक है। और जो यहाँ पे प्लेट्यू हैं वो किससे बने हैं, फोल्डिंग, जो यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक है, याद रखना। अब जो आउटर जोन है गाइज वो किससे बना हुआ है, वो बना हुआ है हमारे पास, जब ये हमारा सैंडस्टोन हो गया, क्ले हो गया, सिल्ट हो गया, इस रीजन में जब ये इरोड करते हैं तो उससे हमारे बनते हैं दून, जो हमारा आउटर मतलब जोन है। इसके बाद जो हमारा इनर जोन है, तो गाइज वहाँ पे बहुत सारी मतलब कि स्टीप स्लोप हैं, प्लेट्यू हैं, टेबल लाइक लैंड है, तो वो किससे बनी हुई है, वो बनी हुई है गाइज जो हमारे सेडिमेंट्री रॉक हैं उनका फोल्डिंग जो हुआ है, ठीक है, मतलब कि वो उनके टुकड़े हुए हैं, आपस में फटे हैं, वो अंदर से अंदर ही अंदर सेडिमेंट्री रॉक, तो उसकी इरोजनल एक्टिविटी से क्या बने गाइज, हमारे पास बनता है हमारे पास इसका इनर जोन, ठीक है। तो अब जो यहाँ पे लहराते हुए जो स्लोप हैं शिवालिक के, ठीक है, किसके बीच में, रावी और चिनाब रिवर के, जिनको हम क्या बोलते हैं, कंडी इलाका जिनको हम बोलते हैं, ठीक है गाइज। तो जो एरिया है स्टेट के जो कहाँ पे लाई करते हैं, जो हमारे पास ये फुट हिल्स इलाके आते हैं गाइज, वो है हमारे पास शिवालिक हिल्स जो है कहाँ पर है, जम्मू, मीरपुर, उधमपुर और रियासी में, ठीक है गाइज। रियासी की स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ी गलत है गाइज, आ रही है ऐसा, रियासी की स्पेलिंग होती है, ठीक है गाइज। इसके बाद जो आता है हमारा तीसरा वाला डिवीजन का, जो है हमारे पास लेसर हिमालय, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिडल हिमालय जी बोलते हैं। तो लेसर हिमालय किस किस के बीच में है, रावी इसके ईस्ट वाली साइड में इसके रावी आती है, और वेस्ट वाले ईस्ट वाली साइड में इसके रावी आती है, और वेस्ट वाली साइड में इसके क्या आती है, पुंछ आते हैं, ठीक है। तो गाइज ये रीजन जो है ये किससे बने हुए हैं, यहाँ पे वॉल्केनिक रॉक है, ग्रेनाइट है, नीज है, और यहाँ पे
क्वाड्स वगैरह हैं जिनसे ये वाला रीजन बना हुआ है। कौन सा? लेसर हिमालय, जिसको मिडल हिमालयाज भी बोलते हैं, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। तो जिसकी एवरेज एलिवेशन जो है गाइज वो कितनी है? वो है गाइज 3600 से लेकर 4600 मीटर के बीच में। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट रेंजेस आती हैं यहाँ पर लेसर हिमालयाज में। तो गाइज वो है गाइज हमारे पास पीर पंजाल जो 5000 मीटर है, और दूसरी आती है गाइज हमारे पास धौलाधार जो है वो इस रीजन के हिस्सा बने हुए हैं। तो जम्मू रीजन में अगर हम देखें तो ये रेंजेस जो है जिसको हम पहाड़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं गाइज? जम्मू रेंज में लेसर हिमालयाज को हम पहाड़ बोलते हैं। तो पीर पंजाल जो है इसकी सबसे लॉन्गेस्ट है और वेस्टर्न मोस्ट रेंज। अगर आपको पूछा जाए कि लेसर हिमालयाज में जम्मू कश्मीर में जो लॉन्गेस्ट रेंज है तो गाइज वो कौन सी है? गाइज वो है हमारे पास पीर पंजाल रेंज। तो यहाँ पर क्या है गाइज? यहाँ पर वैष्णो देवी जो है, त्रिकुटा पर्वत जो है, ठीक है, जो वहाँ पे विराजमान है। वैष्णो देवी जो है, जो ये चोटी है त्रिकुटा पर्वत की, वहाँ पे विराजमान है, ठीक है। इस रीजन में, जम्मू रीजन में, तो बहुत सारे रिवर जो हैं यहाँ पे उनका सोर्स भी है, जैसे कि मिडल हिमालयाज में, जैसे कि हमारी तवी रिवर है, मानावार रिवर है, ठीक है, मानावार तवे है, बसंतार है, और हमारी ऊज रिवर है। तो इनका जो है सोर्स कहाँ पर है? इनका सोर्स जो है मिडल हिमालयाज में ही है। तो गाइज इसके बाद है हमारे पास ग्रेटर हिमालयाज। ग्रेटर हिमालयाज जो है ये हमारे जो पीर पंजाल रेंज है उसके नॉर्थ में आता है, और जो धौलाधार रेंज है उसके नॉर्थ वाले हिस्से में ये लाई करता है। जो इसका एवरेज हाइट अगर हम देखें तो 4500 से 6100 मीटर तक है इन द नॉर्थ में, ठीक। नॉर्थ में जो है कश्मीर रेंज जो है हमारे पास जस्कार रेंज यहाँ पर बनाती है, ठीक है, और नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर जो है कश्मीर का वो यहाँ पर बनाती है। तो बहुत सारी पीक जो है जस्कार रेंज में जिनकी हाइट जो है 4500 मीटर से लेकर 6100 मीटर तक है सी के ऊपर, ठीक है, समुद्र की सतह से 6100 मीटर तक ऊपर है। तो जो अल्टीट्यूड जो है इस रीजन का वो नॉर्थ में इंक्रीज करता है, कहाँ तक जाके? जब तक हमारा K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन जो है वो यहाँ पर, यानी कि काराकोरम रेंज जो है, यानी या इसको हम मस्तंग रेंज भी बोलते हैं जम्मू कश्मीर में। तो गाइज काराकोरम रेंज या मस्तंग रेंज की पीक पे गाइज हमारे पास K2 रेंज आती है। तो K2 की रेंज जो है, ठीक है, K2 जो है गाइज हमारे पास ये हाईएस्ट पीक है। क्या है गाइज? K2 जो है हमारे पास सेकंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड में, ठीक है। दुनिया में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है गाइज? वो है गाइज हमारे पास माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो दूसरी हाईएस्ट पीक कौन सी? दूसरी हमारे पास K2, जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, ठीक है। अब रेंजेस जो है ग्रेटर हिमालयाज की, अब यहाँ से क्या होता है, देखो हमारे पास ये है, हमारे पास ग्रेटर हिमालयाज हैं बड़े बड़े यहाँ से। तो यहाँ से क्या है, जो सेंट्रल एशिया से, ठीक है, सेंट्रल एशिया से जो यहाँ से लू आती है, जो यहाँ से ठंड आती है, कोल्ड विंड आती है, तो ये पहाड़ जो है ये उनको यहाँ पर आने नहीं देता है। इसलिए इन पहाड़ों पर क्या होता है गाइस, इन पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा बर्फ रहती है। इसका रीज़न ये है कि ये कोल्ड विंड को जो यहाँ से आती है उसको यहीं पर ही रोक देते हैं और इसको इंडिया के अंदर एंटर नहीं होने देते हैं, ताकि यहाँ पर ज़्यादा ठंड ना हो जाए, ठीक है गाइज। तो गाइज आगे हम इसका 5वां डिवीजन देखते हैं, वैली ऑफ कश्मीर। तो गाइज ये क्या है, एक डीप गहरी सिमेट्रिकल बेसिन है, ठीक है, जो पीर पंजाल के बीच में आता है, ठीक है, जो क्या है ग्रेटर हिमालय रेंज की वेस्टर्न एंड है पीर पंजाल रेंज। तो ये माउंटेन रेंजेस जो यानी कि ये पीर पंजाल की जो रेंजेस हैं, ग्रेटर हिमालयाज की जो रेंजेस हैं, ठीक है, इनकी हाइट कहाँ तक है? जिनकी हाइट देखा जाए तो 5500 मीटर तक है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लेक्स हुई पड़ी हैं, यहाँ पे बहुत सारा एलुवियम आया हुआ है, जो झेलम रिवर जो है यहाँ पर, ठीक है, जो यहाँ पर झेलम रिवर है, जो वेरीनाग से एक स्प्रिंग है वहाँ पर जहाँ से निकलती है। तो वहाँ पर क्या है, उसके सेडिमेंट्स यहाँ पर आते हैं वैली ऑफ कश्मीर में, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे एक्सटेंसिव एलिवेटिव, यहाँ पर क्या है एलिवेटेड, यहाँ पे प्लेट्यू हैं एल्यूवियल और लैकेस्टाइन मटेरियल के, ठीक है। तो इन डिपॉजिट्स को इन प्लेट्यूज को यहाँ पर क्या कहा जाता है वैली ऑफ कश्मीर में, जो यहाँ पर रिवर जो झेलम रिवर से जो यहाँ पर डिपॉजिट आता है, तो इसको हम यहाँ पर क्या कहा जाता है गाइज, याद रखना। तो इनको यहाँ पर कहा जाता है करेवाज। क्या कहा जाता है गाइज? करेवाज इनको यहाँ पर कहा जाता है। तो अगर हम वैली के अगर हम अंदर देखें तो यहाँ पर क्या है, विद इन द वैली यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट साइड वैली हैं, जिनके नाम क्या हैं, लीडर वैली, सिंध वैली, लोलाब वैली, ठीक है गाइज। याद रखना कि कश्मीर वैली के अंदर ही यहाँ पर 3 वैलीज और आती हैं, जिनके नाम है गाइज हमारे पास लीडर वैली, सिंध वैली एंड लोलाब वैली, ठीक है। इसमें क्या क्या है, इसमें अनंतनाग आता है, बारामूला आता है, बडगाम, श्रीनगर, पुलवामा, कुपवाड़ा, बांडीपुरा, गांदरबल, कुलगाम, शोपियां डिस्ट्रिक्ट, यानी कि वो 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर कश्मीर में आती हैं, ठीक है गाइज, ये क्लियर है। अब चलते हैं आगे की तरफ, आगे देखते हैं हमारा अपर इंडस वैली है। अपर इंडस वैली के बारे में जानते हैं।
हाँ तो गाइज अपर इंडस वैली जो है ये एरिया जो है, इस एरिया में कौन सा रीजन आता है, जो हमारा तिब्बतन बॉर्डर जो है यहाँ पे जो पाकिस्तान की रीजन में आता है, यानी कि वेस्ट वाली साइड में आता है। ठीक है, अब जो यहाँ पर इंडस रिवर है इस वैली में, ये कहाँ से बहती है, तो गाइज देखना है जो तिब्बतन बॉर्डर जो है, देखो गाइज ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर जो है, ठीक है, तो यहाँ पर तिब्बतन बॉर्डर है, ठीक है, और यहाँ पर पाकिस्तानी बॉर्डर जो है वेस्ट वाली साइड है। ठीक है, ये दो अलग अलग यहाँ पर बॉर्डर हैं। अब यहाँ पर क्या है, तो जो इंडस रिवर जो है ये बहती कहाँ से है, नंगा पर्वत से होकर बहती है, साउथ की तरफ आती है, नीचे की तरफ, और यहाँ पर बड़े बड़े डीप गॉर्स बनाती है। ठीक है, बड़े बड़े यहाँ पे गड़ाने बनाती है। ठीक है, तो अपर पार्ट जो है इंडस रिवर का, वहाँ पे क्या है, वो ग्रेवल टेरेसिस से बना हुआ है, वहाँ पे भी ग्रेवल है, ठीक है, सिल्ट है। तो हर एक ट्रिब्यूटरी जो है यहाँ पे हमारे पास एक एलुवियल फैन बनाती है इस मैन वैली में आके। तो ले टाउन जो है वो इसी अपर इंडस वैली में गाइज लोकेटेड है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, ले टाउन कहाँ पर है, अपर इंडस वैली में लोकेटेड है। तो गाइज सातवां इसका डिवीजन कौन सा है, वो है गाइज हमारे पास काराकोरम रेंज। तो काराकोरम रेंज क्या है, ये इंडियन और पाकिस्तानी कश्मीर जो है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ इस रेंज में क्या है, हाईएस्ट पीक भी है दुनिया की। जैसे कि हम देखें तो K2 जो है हमारी गॉडविन ऑस्टिन जो है वो पाकिस्तानी बॉर्डर पे लाई करती है। ठीक है, और यहाँ पर चाइनीज एडमिनिस्ट्रेटेड एनक्लेव्स भी हैं। ठीक है, अब ये काराकोरम रीजन जो है किससे बना हुआ है, ये ग्रेनाइट और नीज रॉक से बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर दूसरी पीक्स भी हैं इस रीजन में जिनकी हाइट जो है 7300 मीटर से ऊपर ही है। ठीक है, तो काराकोरम रेंज जो है हमेशा यहाँ पर क्या रहता है, हमेशा यहाँ पर बर्फ रहती है। ठीक है, जो काराकोरम जो है बाकी जो हिमालय रीजन के साथ, जिसको हम क्या बोलते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। ठीक है गाइज, क्या बोलते हैं, काराकोरम जो रीजन जो है यहाँ पे रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं गाइज, मैं आपको कहता हूँ पामीर नाट। ठीक है, पामीर नाट को रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। तो गाइज वो है कहाँ पर, जो काराकोरम जो है दूसरी यहाँ पर हिमालय रीजन जो है, यहाँ पर क्या है गाइज, ये जो पामीर नाट जो है यहाँ पे एक 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 एक, एक नाट की शेप में है, जहाँ से सारे जो है हमारे ये हिमालयाज हो गए, बड़े बड़े पहाड़ हो गए, वो यहाँ पर अलग अलग डिवाइड होते हैं, इसलिए क्या कहा जाता है, पामीर नाट कहा जाता है। तो रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है इसको, पामीर नाट को। तो गाइज यहाँ पे वीडियो खत्म करते हैं, कल हम जानेंगे इस वीडियो में जम्मू कश्मीर के जो इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं उनके बारे में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, और मिलते हैं अगले वाली वीडियो में।